संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दीपचंद जी महाराज की श्रीवाणी आई है कि दया से मिसल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, वैसे तो मदनावत नाम है, कई नाम हैं महारानी के, ब्राह्मण के वहाँ थी वो। अब रो रही है, पुत्र को रख के कह रही राजा ये अपना पुत्र गया, बेहाल हो रखा है, क्या हो गया अपने साथ। राज्य गया, हम बिक गए, इस पुत्र की उम्मीद थी हमें, यह भी गया। अब राजा हरिश्चंद्र जी महारानी को समझाते हैं, हे रानी कौन किसी का लाल, झूठा नाता टूट गया। परीक्षा हो रही है, अगर मोह दिखाता है तो फेल होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, निर्मोही है, तो बैकुंठ में जाने का हकदार बन चुका था वो। उसकी परीक्षा विश्वामित्र जी ले रहे हैं। अब उन्होंने सोच लिया कि अब दोनों टूट जाएंगे। ये पुत्र मोह में, रानी तो टूटेगी, राजा हरिश्चंद्र मोहग्रस्त होगा, रोएगा और साधन से गिरेगा। तो राजा हरिश्चंद्र बोला रानी नहीं, नाता टूट गया, झूठा था, ये हमारा नहीं था। वो रो रही है, नहीं मान रही है, समझा रहे हैं। उठ रही समुद्र कैसी झाल, बन के बुलबुला फूट गया। जिस वक्त चोट लगती है भारी, अंदर से लहरें उठती हैं रोने की, लोग रोकते हैं, नहीं रुकता है वो। समुद्र कैसी झाल उठ रही अंदर, वो तो बुलबुला था पानी का, फूट गया।
कह रहे हैं वो दृष्टांत पर समझा रहे हैं उसको, दृष्टांत दे दे के। एक निर्धन पढ़कर सो गया, कोई गरीब आदमी था, मजदूर था, दिहाड़ीदार था, 100-200 रुपये दिन में कमाता, खर्चा चलता शाम को। वो सपने में राजा बन गया। अब राजा बन गया तो खजाना मिल गया, लेकिन राज काज कर रहा, सपने में खुश हो रहा है, मैं तो राजा हूं, ये खजाना मेरा है, ये प्रजा मेरी है, कह रहे वो। जब उठा सपना टूट गया तो था वो कंगाल, हाँ कंगाल, माल हाथ से छूट गया। सपने में पाया हुआ धन सच्चा नहीं होता। रानी को समझा रहे हैं महाराजा, हे महारानी सपना भी टूट जाता है। रानी क्यों रो रो रुदन मचावती, क्यों रुदन मचा रही है महारानी? परीक्षा में फेल मत कर, हमें सख्त हृदय कर ले, छाती को सख्त बना ले, नहीं फेल होंगे हम। अभी परीक्षा बाकी है। समझा रहे हैं क्यों रो रो रुदन मचावती, या समय हाथ नहीं आवती। वो समय था सर्प आया बाग में, पुत्र फूल तोड़ने गया, वही डंस दिया उसको, डंक मार दिया, शरीर नीला पड़ा है, विष से भरा पड़ा शरीर। कह रहे हैं एक दिन सबन खाएगा काल, हाँ काल, तन विषधर बन कर लूट गया। हे महारानी सबको ही तो काल खाएगा, इस जगत में बचेगा कौन, बता तो दे। ये जवान था, हमारा सहारा बनना था, हमारा उद्देश्य था जीवन का। तुम बहुत दुखी हो रही है, लेकिन विषधर बन के लूट गया, सर्प बन गया, विषयर विषधर सर्प को कहते हैं। दीप चंद कह अखियां खोल ले, हे महारानी मौन निंद्रा से जग जा, जग जा मौन निंद्रा से। रानी शोधा जा तो जल्दी शोध ले, अपने आप को शोध ले, वापिस हो जा। सोच ले पुत्र नहीं था हमारा, ये इतना ही नाता था, ये नाता पूरा हो गया हमारा। खाली पड़े हैं सरोवर ताल, हंस बटे उठ गया। सरोवर में, तालाब में हंस तैर रहा था, उड़ गया वो, अब खाली पड़ा है। यह शरीर हमारा आत्मा रूपी हंस बैठा इसमें, आत्मा रूपी हंस निकल जाएगा, ये हमारा शरीर पड़ा रहेगा। घर वाले रोना शुरू कर देंगे तुरंत, और धीरे धीरे घंटे लगेंगे, घर से बाहर निकाल लाते हैं मुर्दे को। उस कोठी का मालिक भी था वो तो। काठ की घोड़ी सज जाती है, अर्थी आती है लकड़ी की। दूर आंगन में, आंगन से गली में ले आते हैं उसको। तो वहां पर किस्सा है राजा हरिश्चंद्र जी महाराज का, और मदनावत उनकी धर्मपत्नी है, और वो रोहित है, रोहतास भी कहते हैं उसको। अब वो कहता है, फिर बात आती है जल भरने की।
नहलाने की, मटका उठाने की, वह मटका भर लेती है। कहती राजा मटके के हाथ लगवा दे, उठा दे। आप ब्राह्मण के घर में हो, मैं तो नीच घर में हूं, डोम के यहां हूं, नहीं लगा सकता हाथ। रानी खुद उठा, नहीं उठता मटका उससे। ये परीक्षा भी होती है। फिर आखिरकार टके की बात पे आती है कि शमशान घाट में दाह संस्कार तो करने दे। कफन लेके आ। 1.25 टका कितना था, टैक्स था उस टाइम पे, फिक्स था वहां पे, वो लेके आ। रानी कहती मेरे पास नहीं है कुछ भी, फिर मैं तो दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। जब ये बात खिंचती है वहां पे, आखिरकार सिस्टम बैकुंठ से आता है। फिर वहां से शक्तियां आती है नीचे। हे राजा हरिश्चंद्र, आप परीक्षा में पास हो गए हो, अपने राज्य दे दिया, अपने आप को बेच भी दिया। अब पुत्र के सबसे बड़ा कारण था पुत्र, तो वहां पे तब कहते हैं वहां बैकुंठ से आता है जहाज। राजा हरिश्चंद्र और तीनों सुरतियां जाती हैं। ऐसा किस्सा आता है, ये उसी के निमित्त भजन आया था। तो ये आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हमें पिता बनाए हुए है, माता बनाए हुए है, पति बनाए हुए है, पत्नी, भाई, पुत्र, पुत्री, सब नातीदार बनाए हुए है, फिर ये तो हमारा आधार है। हमारे जीवन का आधार है आत्मा, और आत्मा मरती नहीं है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैन बदलते सोचती मारुत। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, ये आत्मा कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जाती है और आवागमन से बंधी जा रही है। अब ये मनुष्य तन में आई हुई है। मनुष्य तन में करना क्या था इसने? मनुष्य तन की गर्दन सीधी खड़ी है, बाकी 84 के जीवों की गर्दन नीचे है, 4 पैरों पे है या रेंग के चल रहे हैं सर्प आदि। सर्प है ना, वो शेर है, 4 पैरों पे है, गुलाम है। ताकत एक दाढ़ लगा दे, हाथी तक जानवर भाग जाते हैं। बरकम इतना शक्तिशाली है। शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं। 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है। प्यास है तो पानी खोद के नहीं पी सकता, भूख है तो भोजन नहीं मिलता। 4 पैरों में पड़ी है गर्दन, नीचे गर्दन पड़ी है। मनुष्य की गर्दन सीधी खड़ी है। क्यों खड़ी है? ऊपर जाने के लिए। कहते हैं अक्सर, अब तो ऊपर वाला जाने जी। ऊपर वाला बाप ने देखा नहीं, माता ने देखा नहीं, दादा ने देखा नहीं, दादी देखा नहीं, तूने खुद ने देखा नहीं। सुनी सुनाई बात कह रहा है, ऊपर वाला जाने। कभी देखा ऊपर वाला? नहीं जी। सुनी सुनाई कह रहे हैं जी। कौन ऊपर वाला? परमात्मा है। फिर परमात्मा तो हमारा अविनाशी पिता है, सर्व पिता है, हमारा असली पिता है। शरीर का पिता तो छोड़ जाएगा हमें, या हम छोड़ देंगे पिता को?
शरीर वाले को, इस पृथ्वी पर घूमने वाले को तो हम। अविनाशी पिता परमात्मा तो हमारा खुद का पिता है, सभी का। आत्माएं तो सारी परमात्मा से निकली है। फिर असली परम पिता परमात्मा की खोज क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उसको। सुनो कैसे युक्ति है। दूध होता है, उसमें घी तो होता है। जो गृहिणियां, माता बहनें, बेटियां जानती हैं कि दूध में से घी कैसे निकाला जाता है, मक्खन कैसे निकलता है, घी कैसे बनता है दूध में से, जो जानती हैं उनको तो पता है। अब ले लो आप, जो नहीं जानता विधि दूध में से घी निकालने की, वह निकाल ही नहीं सकता। युक्ति है ये। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। दूध में घी तो है, सब यहां भरेंगे हाँ जी है, जिनको पता है कि दूध में से तो घी निकलता है। फिर दूध में घी दिखता तो नहीं है, बोलो, नहीं दिखता ना। अब दूध को डाल दो, जोत जल रही है, दीपक जल रहा हमारा, उसमें दूध को डाल दो, घी समझ गए कि घी तो है, डाल लो। फिर दीपक में डाल दो, जोत में डाल दो, जलती जोत को बुझा देगा वो। अर्थात वह दूध घी वाला काम भी नहीं कर रहा है और दूध में से घी दिख भी नहीं रहा है। बोलो, सच्ची है कि नहीं बात? घरों में है सबके। दृष्टांत वो लिया हमने जो सबके घरों में है। गरीब हो चाहे अमीर हो, दूध तो सबका प्रयोग में आता है? दूध में घी है, दिखता नहीं है, और दूध घी वाला काम भी नहीं कर रहा है। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार भ्रम लो निहारा। साहिब कहते हैं जैसे दूध को युक्ति से गर्म करो, हल्का ठंडा करो, जामुन लगाओ, खट्टा लगाओ, दूध दही लगाओ, लस्सी का हिस्सा डालो, फिर दही जमेगी। जरा देखना, दही जम गई। अब दही जम तो रही है, फिर घी फिर भी नहीं आ रहा है। अब होगी रगड़ा पिट्टी, अब होगा अभ्यास, मधानी रही आएगी। पहले तो कच्ची बिलोनी होती थी भाई, अब तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई सारी। बटन दबाओ, मधानी बीच में पे घुमा के फटाफट निकाल देती है। पहले पे जाओ, पहले माता बहने कम से कम भी 10 किलो 8 किलो जमा के दही बिलोनी में और रई लगा के, रस्सी होती थी ऐसे घुमाने की, और वो घुमाती थी। देखो जरा एक्सरसाइज साथ की साथ हाथों की। कभी नहीं हाथ दुखे उनके, हमारी माता दादियों के कभी हाथ नहीं दुखे थे उनके। चक्की चलाती थी ऐसे घुमा घुमा के हाथों से, कभी नहीं दुखे कभी भी उनके। एक्सरसाइज थी साथ में, ऐसे चला चला के मथ मथ के, जरा देखना ऊपर घी आ गया। घी बोला ले लो, ऊपर आ गया मैं। सार वस्तु घी है, ऊपर आ गया। नीचे छाछ है, लस्सी है, उस पे तैर रहा ऊपर। सोचो देखो, पहले निकाल लिया, गरम किया, थोड़ा बहुत उसमें मट्ठा था, लस्सी थी, वो दूर कर दी, प्योर घी बन गया। अब घी दिख रहा है,
और घी वाला काम भी करेगा। अब वो जोत में डालो, जोत जलेगी, दीपक में डालो, ये करो, आहुति डालो घी की, क्या दिक्कत है? प्रचंड करेगा। हलवा बनाओ, बनाओ घी का हलवा, क्या दिक्कत है? सब काम करेगा घी वाले। कब? जब दूध में से विधि से अलग निकाल लिया तब। ऐसे ही परमात्मा है, हमारे घट में बैठा है, घट में, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज की श्रीवाणी कथा सुनते हैं सारे के सारे। श्री रामायण की कथा आती है, श्री भागवत की कथा होती है, फिर धन की कथा कर लो। गरीब आदमी, 100 आदमी गरीब हैं गांव में, सारे इकट्ठे हो जो, फटाफट हो गए इकट्ठे, लगाओ टेंट, कथा करो धन की। हे लक्ष्मी माता, हम हैं गरीब आपकी जनता, सेठों को तो देते हो बहुत बहुत, हमें थोड़ा थोड़ा दे दो, तेरी आरती गाते हैं, तुझे खुश करवाते हैं, 5-5 लाख रुपये दे दो, बिट्टी जवान है बिटिया, उसकी शादी का खर्चा दे दो। 8 घंटे गाते रहे। न तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई, न धन की वो थैली कहीं टेंट में से आई। फिर 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए आरती करते न माता लक्ष्मी की। हे लक्ष्मी माता, तुम हो धन की दाता, फेंक दे हमारी तरफ। धन की आरती करने से धन नहीं आया। बता दो कभी आया हो तो आज तक? कर लो कोई हाथ खड़ा। अगर महिमा गाने से, कथा गाने से, धन धन की कथा करने से अगर धन आता हो तो बताओ, कोई हाथ उठा के दिखाओ, बोलो। फिर भगवान की कथा करने से भगवान नहीं आता। क्यों भूल जाते हो? जब धन नहीं आता, मिठाई नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। परमात्मा सबसे महंगा है, मिठाई सस्ती है। 100 रुपये 2 रुपये तो 5-7 10 लाख तो कोई भी दे देगा सेठ, बहुत महंगा है वो, सब कुछ ले लेगा हमारा, तब मिलेगा वो। इतना नहीं है वो। कथा करीर करो भगवान के दर्शन। प्रचारक जी आपने भी करे कभी? झोली फैला के गली गली घूमता है, चढ़ावे चढ़वाता है लोगों को बहका करके। जो कथा करवाता है उसके पाप कटेंगे, जो कथा सुनता है उसके पाप कटेंगे। क्यों पाप हमारे कान का लग रहे हैं क्या? बोलो। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मनोर। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वे कहते हैं गई थी नानका तीर्थ पे, कुंभ के मेले पे गई, सुरती आत्मा शरीर को उठा के लेगी। शाही स्नान में स्नान भी किया। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही सारे विचार ज्यों के त्यों घर ले आया। क्या बदला? शरीर थोड़ी देर ठंडा हुआ श्री गंगा में, मैल भी धुल सकता है बाहर का शरीर का। अंतःकरण का मैल कौन धोएगा? वह घट गंगा। 2 गंगा हैं, एक बाहरी गंगा है जो शरीर को धोएगी, एक है ज्ञान गंगा, घट गंगा।
घट गंगा ज्ञान गंगा भीतर है। कौन नहाएगी उसमें? आत्मा स्नान करेगी उसमें। आत्मा पाप कर्मों से मैली हुई पड़ी है, मैली। वह ज्ञान गंगा में स्नान करेगी, ज्ञान गंगा में। फिर ज्ञान कहां से पैदा होगा? पुस्तकों में। पुस्तकों में अगर ज्ञान ले सकता हो तो अशिक्षित बच्चा है, अनपढ़ बच्चा है। 5वीं तक की पुस्तक ले आके रख दो सामने, माता पिता रख दो, अध्यापक को मत बुलाओ, बेटा बिट्टू पढ़ पढ़ पुस्तक, पास हो जाए 5वीं। 5 वर्ष नहीं पास होना उसने। जिंदा अध्यापक चाहिएगा बीच में, जिंदा अध्यापक। पुस्तक तो वही होंगी, उन्हीं में से पढ़ा के 5वीं 10वीं BA में करवा देगा वो। अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वेदी गुरु चाहिएगा। कथावाचक से कथा से काम नहीं चलना। भूख आदमी है, करो आरती भोजन की। हे अन्न देवता मैं तो भूखा हूं बड़ा, सत्य पकवानी भेज दे, हलवा पूरी भेज दे। 7 दिन गाए जाओ, भोजन नहीं आएगा, भूख नहीं मिटेगी। संसार में सयाना है मनुष्य, संसार में खुद की आत्मा का नंबर आता है, अज्ञानी बन बैठता है ये, अज्ञानी बनता है ये श्रीमान जी। जान बूझ साची तजे, करे झूठ से निह, ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। बाजार में जाता मनुष्य, लोई ले आऊंगा जी, गर्म चादर लाऊंगा धारीवाल की। श्रीमती जी बोली नकली भी आ रही है बाजार में। नकली भी, बहुत नकली है, पहचान करके लाना। वही 3000 की चादर है, 2 की भी है, 1500 की भी है, 600 रुपए की भी, 600 की भी, बिल्कुल लिखा मिलेगा धारीवाल। फिर कैसे करे? पहचान है, पहचान, ये पहचान है। इस पहचान से जाओ, बोलो उनकी है। धागा जला के देखना जरा, सीख के साथ, माचिस के साथ, वो जलेगा। सूत का अलग तरह से जलेगा, और जो उसका है ऊन का है वो अलग तरह से जलेगा। कहता और पहचान है? कहता लाला जी आपको बता देंगे, आपको सारे के सारे, चिंता ना कर। एक दुकान पर विश्वास मत करना, 10 दुकानों में जाना। 10 दुकानों में जाने के बाद आपने दुकानदार बना देंगे, वही पहचान करवा देंगे आपको। क्या बताएंगे? जब आप कहोगे ना असली धारीवाल दे दो लाला जी, कहता सुन लो ये 600 की है, ये है 1800 की, ये 2000 की, ये 3000 की है। बोलो जी पहचान बताओ लाला जी, पहचान वही बताएगा। रुकना मत वहां पे, फिर अगली पे जाओ, फिर दूसरी पे, पहचान बताओ। फिर पहचान मिल गई, फिर तीसरी पे। सातों ने सच्ची बात बोल ली थी, कोरोबरेट होगी, मिल गई। सच्ची बात तो ये है। परख करके लेके आया 3000 की चद्दर। परमात्मा के नाम की कोई परख नहीं, कुछ भी दे दो, कोई भी दे दो, वाह जी वाह। जगत में सयाना, आत्मा के लिए मूर्ख है। जिसने डूबना है भवसागर में डूबेगी आत्मा। कोई ट्राई नहीं, कोई परख नहीं, कोई परीक्षा नहीं, ये अपने साथ कर रहा मनुष्य, ये अपने साथ कर रहा है।